पूरी दुनिया की लड़ाइयाँ वहाँ होगी, हर तरह के बम को वहाँ यूज़ कर लिया, कितने तरह के वहाँ लॉ है, इस्लामिक लॉ चलता है जो लड़कियों को बाहर जाने नहीं देता, मुंह दिखाने नहीं देता, 6वीं के बाद पढ़ने नहीं देता। और 20 मिनट बाद सिर्फ 2 सड़कें क्रॉस करके 20 मिनट की जर्नी है यहाँ से अफ़गानिस्तान की, और 20 मिनट के बाद आप देख रहे हो हालात ही बदल गए, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। लड़कियों को यहाँ पर पूरी आज़ादी है, कोई हिजाब पाने की ज़रूरत नहीं, कुछ मर्जी करने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन यूज़ करो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। सिर्फ ये फ़र्क है, एक दीवार किस तरफ है और एक दीवार किस तरफ है। अब खुद ही अंदाज़ा लगाओ। एक और नए दिन में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ काबुल में, कुंदुज शहर में, और आज यहाँ से जा रहा हूँ ताजिकिस्तान की तरफ, और आखिरी दिन है हमारा, और इनको करते हैं चलो बाय बाय। बहुत अच्छा लगा गुलाब भाई से मिलके, सभी लोगों से मिलके। बहुत अच्छे बंदे हैं अफ़गानिस्तान के, बहुत ही मेहमान नवाजी में नंबर 1 है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। चलो अब सी ऑफ करते हैं और आपको मिलते हैं गाड़ी। बाय बाय बाय। ये भाई आगे हम यहाँ के टैक्सी स्टैंड पर, ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से सारी टैक्सियाँ चलती हैं। ये देखो काबुल की टैक्सी, मज़ार शरीफ की टैक्सी, कुंदूज़ की टैक्सी, सब जगह की टैक्सियाँ चलती हैं यहाँ से। और यहाँ से हमसे पैसे मांग रहे हैं ये 200 अफ़गानी जो शेर खान बंदर का बॉर्डर है वहाँ तक जाने के लिए। बॉर्डर तक नहीं छोड़ेगा, बॉर्डर से 1-2 किलोमीटर पीछे छोड़ेगा, पैदल चल के चल जाएंगे, पर यहाँ से हर जगह की टैक्सी चलती है। और 200 रुपये मांगे इसने हमसे। चलो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। कुछ ऐसा माहौल है। एक बंदा खड़ा था मेरे पास, तो ये यहाँ पर काम करता है पोलियो ड्रॉप की तरफ से, WHO की तरफ से। ओके। अफगानिस्तान। यस यस यस। ओके ओके ओके। ये भाई यहाँ पर WHO की तरफ से हैं, पोलियो की वैक्सीन के लिए काम करते हैं, राइट? पोलियो वैक्सीन। और ब्रो यू लाइक हिंदी मूवीज? पुष्पा। हाँ, और ये काम करते हैं, हमें मिले थे, हमें बता रहे थे कि यहाँ पर पोलियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप बेचारे काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ओवर, इट्स नॉर्मल। पीपल विल लाइक टू ड्रॉप और नॉट, दे लाइक अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके ओके, दैट्स नाइस। चलो चलते हैं, गाड़ी में सामान भर लिया है। टैक्सी वाला पहले कहता 1000 दे देना, सिंगल ले चलता हूँ। मैं कह रहने दे तू, हम वेट ही कर लेंगे सवारियों की। भाई फाइनली पहुंच गए हम बॉर्डर पे। ये शेर खान बंदर बॉर्डर, जहाँ से हमने एंट्री ली थी, आज वहीं से एग्जिट लेंगे। 200 में बात हुई थी, पर 250 लिए उन्होंने। कहते कोई सवारी नहीं है तो तुम ही चलो। मैं कहा चलो ठीक है। फिर हम 3 जने बैठ के आए हैं, सामान उठाते हैं फटाफट यहाँ से और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि फिर हमें ताजिकिस्तान भी जाना है यार। ताजिकिस्तान में टाइम ना लग जाए। यहाँ पर भाई चेकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखना, पूरा बैग खोल के एक एक चीज़ खोल देंगे मेरी, इसलिए मैंने ज़्यादातर अपने कपड़े ऊपर ही रखे ताकि फटाफट देखो और निकलो यहाँ से। ये कुछ ऐसा दिखता है बॉर्डर का एरिया, और यहाँ से अभी करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे जो हमारे पास अफ़गान बचे थे। चलो अब चलते हैं, ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। कुछ ऐसी टैक्सी है, बात हुई थी 200 में, फिर कहता सवारी नहीं आ रही, दोनों 500 दे देना। मैं कहा चल यार, यहाँ टाइम ख़राब करने से बेटर है कि पैसे ही दे देते हैं, 50-50 रुपये एक्स्ट्रा। पहुँच गए हैं, चलो ठीक है। अब आपको बॉर्डर क्रॉस करके मिलते हैं, इसके आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। पहले करेंसी एक्सचेंज करा लें। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप करेंसी एक्सचेंज कराते हो ना ताजिकिस्तान में, तो चलो बैंकों में, उज़्बेकिस्तान में बैंकों में, लेकिन अफ़गानिस्तान में जब भी कराते हो ना तो बॉर्डर पे करवा लेना, क्योंकि बॉर्डर पे प्राइस अच्छा देते हैं बहुत ज़्यादा। ये बॉर्डर है, यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं। 2000 अफ़गानी बचे हैं, इनको चेंज करवा के इसको सोमानी लेते हैं जो ताजिकिस्तान के हैं। हाँ, 2000 अफ़गानी का सोमानी। और ये बंदा हमें पहले भी मिला था, फिर यहीं मिला, बॉर्डर पे खड़ा रहता है। इसकी दुकान है बॉर्डर पे ही ना इसका। ये गाड़ी मिली है जो हमें यहाँ से लेके जाएगी दुशांबे तक। ये कुछ ऐसा दिखता है बॉर्डर, यहाँ से क्रॉस करके हम अभी आए थे। और ये कुछ इमिग्रेशन सामने दिख रहा होगा। इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, पहले दिखा देता हूँ। ऐसे लोग यहाँ से जाते हैं। ये अंकल शेयर टैक्सी लेके जा रहे थे, कहते मैं भी दुशांबे की तरफ जा रहा हूँ। मैंने कहा हमें भी ले चलो। फिर अभी पूछते हैं इनसे पैसे कितने लेते हैं,
और इमिग्रेशन की कहानी आपको अंदर जाके बताऊंगा। इमिग्रेशन की बिल्डिंग दिख रही है। चलो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। मेरे ख्याल से 2 घंटे लगेंगे, 2 या 3 घंटे लगते हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे। हाँ, 2 से 3 घंटे लगेंगे हमें यहाँ दुशांबे, जो इनकी कैपिटल सिटी है, वहाँ तक पहुँचने में। और बस यही हुआ कि बैग बुक चेक करवाए हमारे अच्छे से, कहते खोल लो, पूरे बैग चेक करे। कहते पासपोर्ट लेके बैठ गए, कहते कुछ दोगे। हमने ऐसे एक्टिंग करते हमें कुछ पता ही नहीं, कहते सब खोल दो। मैं खोल दे, पूरा का पूरा पीछे वाला बैग, पूरा का पूरा अगला वाला बैग, जेबे, हर चीज़ ऐसे चेक करी, क्योंकि जो भी आ रहा था वहाँ पैसे दे के जा रहा था। हमने कहा एक चवन्नी नहीं देनी, हम बेले ही आज काम छोड़ के आए अपना, बेले यहाँ काम छोड़ के आए हैं, अब कुछ मर्जी कर लो, तो ऐसे ही जाएंगे। ये ईद आ रही है ना, ईद करके कपड़े यहाँ से डिलीवर करके लेके जा रहे हैं। ये अफगानिस्तान जा रहे हैं दुशांबे से, ईद करके इस करके। वैसे लगते थे वहाँ तक जाने के 350, जो सोमानी यहाँ की करेंसी है 350 रुपये, और यहाँ से इसने हमसे दोनों के लिए 400। मतलब ये यहाँ से बॉर्डर अब जब आते हो तो 10-10 सोमानी लगते हैं, फिर उसके आगे 15 लगते हैं। तो हमने सोचा क्यों बहस करनी, आखिरी दिन है, देने देते हैं। रमज़ान चल रही है, थके पड़े हैं वैसे भी, दे देते हैं। पर एक इसको शर्त बोलेंगे कि हमें होटल तक छोड़ दे, देखते हैं होटल तक छोड़ता कि नहीं छोड़ता। गाड़ी में तो बैठे हुए हमें 1 घंटा हो गया, पर अभी तक हम बॉर्डर में ही घूम रहे थे। अब निकले बॉर्डर से। क्यों निकले हैं? 3 बार तो इसकी गाड़ी को वापस बुलाया, जो यहाँ के ऑफिसर थे, इमिग्रेशन ऑफिसर, 3 बार वापस बुलाया, और 3 बार उसकी गाड़ी में सामान रखा बार बार बुलाते, बार बार रखते, बार बार बुलाते, बार बार रखते, दुखी कर रहे थे बार बार। और एक पुलिस ऑफिसर है हमारा, पासपोर्ट चेक करने लग गया, एक्टिंग करने लग गया। हर कोई यहाँ पर पैसे ही पालता है कि कुछ मिल जाए, 10 ज़्यादा नहीं मांगते, 10-20 रुपये। फिर एक टैक्सी वाला आया, मतलब जो यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिस को लेके जाता होता है, कहता तुम वहाँ से यहाँ तक चल के आए, 10-10 मुझको दे दो। मैं कहा जब बैठे ही नहीं टैक्सी में, 10-10 किस बात के दें, 10-10 सोमानी इंडिया के हो गया 80 रुपये। मैंने कहा कुछ नहीं देने, बैठे रहो। फिर उसके बाद खुद ही चला गया। फिर ये भाई को वापस बुलाया इसको, और फिर इसकी गाड़ी में देखो थोड़ा सा सामान था, सारा इमिग्रेशन वालों ने सामान रखा। अंकल भी दुखी हो गया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये अफगानिस्तान का कुकर होता है, कुकर, बड़ी कॉल, क्या बोलते हैं इसको? हम कुकर बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो, क्या नाम है इसका? नाम देख बखौर कुछ ऐसा होता है। ये देखो मैंने पहले भी दिखाया था, पर ये लेके जा रहे थे, मैं क्या थोड़ा डिटेल में दिखा दूं। देख बखौर इंडिया के कुकर से टोटली अलग है, इसमें 2 सीटियां लगी होती हैं। चलो अभी दुशांबे पहुंच के मिलते हैं आपसे ना। भाई हमारी जो फ्लाइट है ना, वो फ्लाइट जाएगी सीधा उज़्बेकिस्तान से इंडिया। हमने उज़्बेकिस्तान भी जाना है इसके बाद। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो का पर्पज़ क्या है कि एंड में क्या बनाने का मतलब था कि आपको सारे बॉर्डर इमिग्रेशन और सारी कंट्रियों का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारा कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा कैसा बॉर्डर का हमारा एग्जिट और एंट्री रही है। जितनी भी कंट्रियाँ घूमे अभी तक हम, सबसे जो हमें अब तक करप्टेड कंट्री लगी है, वो लगी है ताजिकिस्तान, आप कह सकते हो। क्योंकि ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि इमिग्रेशन की वजह, हर एक से पैसे ले रहे थे। अब तक का इसका ऐसा इमिग्रेशन का ऑफिस रहा है जहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, 10-20 हर एक से लेते हैं। चलो दुशांबे पहुंच के आपसे फिर मिलते हैं, और फिर वहाँ आज स्टे करेंगे। थोड़े बहुत इंडियन भाई हैं, उनसे भी मिलवाऊंगा, वो बहुत टाइम से यहाँ रुके हुए हैं, जो यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी बना रहे हैं। उनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर आपको लेके चलेंगे अगले सफ़र पर। भाई हम आधा घंटा पहले एक ऐसी जगह पे थे जहाँ पर पूरी दुनिया लड़के चलेगी, पूरी दुनिया की लड़ाइयाँ वहाँ होगी, हर तरह के बम को वहाँ यूज़ कर लिया। कितने तरह के वहाँ लॉ है, इस्लामिक लॉ चलता है जो लड़कियों को बाहर जाने नहीं देता, मुंह दिखाने नहीं देता, 6वीं के बाद पढ़ने नहीं देता। और 20 मिनट बाद सिर्फ 2 सड़कें क्रॉस करके, 20 मिनट की जर्नी है यहाँ से अफगानिस्तान की, और 20 मिनट के बाद आप देख रहे हो हालात ही बदल गए, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया। लड़कियों को यहाँ पर पूरी आज़ादी है, कोई हिजाब पाने की ज़रूरत नहीं, कुछ मर्जी करने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन यूज़ करो, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो।
सिर्फ ये फ़र्क है, एक दीवार किस तरफ है और एक दीवार किस तरफ है। अब खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि जो सरहदें हैं वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ों के लिए, कंट्रीज़ के लिए, कि एक सरहद के उस तरफ कैसी दुनिया और एक सरहद की तरफ कितनी मॉडर्न दुनिया है। वो इससे आज से 50 साल पीछे चल रहा है अफगानिस्तान। हम पहुंच गए भाई दुशांबे में और ये इसकी कैपिटल है। और यहाँ से अब जाना है हमें सिटी की, इनको फ़ोटो दिखा दी, वहाँ जाना है। वहाँ से हमारा हॉस्टल पास में पड़ेगा। ये हमारे टैक्सी अरेंज कर रहे हैं। नाइस टू मीट यू, आई लव योर टीथ। देखो इसके टीथ देखो, सोने गोल्ड। ओके रहमत। ओके ओके भाई, अस्सलाम। बहुत अच्छा। उर्दू ये कुछ औरजू हाँ, औरजू भाई का नाम है। लव यस। ये देख इंग्लिश नो एवॉन की गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है पूरी की पूरी, बड़ी ज़बरदस्त। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे BMW की गाड़ी में बैठा हूँ यार, इतनी सुंदर गाड़ी है। ताजिकिस्तान में कोई टैक्सी वाला ऐप नहीं मिला। यंडेक्स चलता है पर वो चलता है उज़्बेकिस्तान में, यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पर हाथ दे के रखो और बैठते ही कितने सोमानी लेते होंगे। सोमानी यहाँ की करेंसी है, मतलब ये लगा लो 1 सोमानी में 8 रुपये होते हैं इंडिया के, ठीक है। अब बैठते ही 10 सोमानी लेते हैं, मतलब आप बैठोगे 80 सोमानी से, 80 रुपये से शुरू होगी ये। 10 सोमानी लेते हैं, 80 रुपये हो गए, 80 रुपये से यहाँ शुरू होती है। उसके बाद आपके जहाँ जाओगे पर किलोमीटर के हिसाब से लगते रहेंगे। इंडिया में तो भाई जितना हम दूर जा रहे हैं 100-150 रुपये में हो जाता है। यहाँ से इससे उतरेंगे कम से कम 400 रुपये लगेंगे। टैक्सी बहुत महंगी है ताजिकिस्तान में ना। कोई जिंदा है अभी तो शाहरुख खान 55-60 साल का हो गया। जिंदा है। यहाँ के लोगों को ना, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोगों को शाहरुख खान और जो अमिताभ बच्चन है वो कहते हैं मर गया है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। मैं कहा जिंदा है, क्यों वो मारते रहते हो हमारे एक्टरों को। इसको भी ये लग रहा था, कहता शाहरुख खान मर गया। मैं कहा अभी कहाँ मर गया, अभी तो जिंदा बैठा है वो। जिंदा है, हाँ जिंदा है। यही इनका झंडा आपको ऐसा देखने को लगेगा काफ़ी हद तक ना इंडिया के झंडा जैसे दिखता है, बस कलर थोड़े से फ़र्क है। इनका जो ऊपर रेड है, हमारे वहाँ ऑरेंज है, बस इतना फ़र्क है। हाँ अच्छा, बंसरी बजा रहा है बंदा, उसके बारे में बता रहा था। कहता वो तो देखो बंसरी बजा रहा है। बंसरी का तो पता नहीं, बस बढ़िया लड़की दिखी थी। यहाँ तक पहुँचने के भाई उसने ले लिए हमसे 40, लगभग ये लगा लो 380-390 रुपये ले लिए। सिर्फ 15 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे शायद, 10-12 किलोमीटर के, इतने ज़्यादा पैसे ले लिए। इंडिया होता तो मेरे हिसाब से 100-150 रुपये लगने थे। ये आ गया हमारा हॉस्टल यार। चलो चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसका नाम है सिटी हॉस्टल। ये अच्छा हॉस्टल है, इंडियन खाना मिल जाता है आसानी से इसमें ना। एक और नए दिन में ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे से आपका स्वागत है। और अभी हम यहाँ से टैक्सी लेके जा रहे हैं यहाँ के बस स्टेशन, और फिर जाएंगे यहाँ से उज़्बेकिस्तान की तरफ। और ये हमारे ओके सी यू बाय, वी मीट अगेन। ये हमारे हॉस्टल का बंदा था, बहुत बढ़िया बंदा था यार। हमें लेके जाएगी टैक्सी बस स्टैंड तक, जहाँ पर शेयरिंग टैक्सियाँ चलती हैं। ओबेक बॉर्डर से हम क्रॉस करेंगे, वहाँ से हम जाएंगे उज़्बेकिस्तान और आपको वहीं जाके मिलते हैं। सोमानी देते हैं 30, राइट, थैंक यू। यहाँ तक भाई टैक्सी ने लिए हमसे 30 सोमानी, लगभग ये लगा लो 260 के आसपास। चलो बैग उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये सारा टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से सारी गाड़ियाँ, जैसे खोजांग सिटी है वहाँ तक जाना है। खोजांग के बाद हमें जाना है बॉर्डर तक ओईबेक। यहाँ से डायरेक्ट ओईबेक नहीं जाते, खोजांग तक जाना होता है भाई। इतना चलो भाई, इससे लिखवा भी लेता हूँ। 300 कह रहे, एक बार लिखवा भी ले इससे दोनों का।
इससे ना दोनों का लिखवा लेते भाई। 500 से शुरू हुए थे, 500 से करते करते 300 पे आ गए खोजान तक, और अब देखना और भी कम कर देंगे। ऐसी इनकी आदत है, टैक्सी वाले पूरी दुनिया में चोर ठगी भरे पड़े हैं यार। बुरा मत मानना, पर जो सच है तो सच ही है। पैसेंजर टाइम सुबह आए थे भाई 10 बजे के आसपास, और बज के 11:10 हो गए ना, 11:10 हो गए, और अब टैक्सी चल रही है। अब जाके फुल भरी है, ये देखो। अब जाके कहीं हर जगह टैक्सी वालों का सेम ही सिस्टम है, लेट ही चलते हैं। और अफ्रीका से फिर भी बेटर है, अफ्रीका में तो पूरा पूरा दिन ही निकाल देते हैं आप लोगों का। इसमें अब 6 बंदे बैठे हैं, और सबसे आखिरी में हमें बिठा दिया है यहाँ पर। देखो कैसे बैठे हैं 150 वाले। हाँ, जो सबसे सस्ते वाले हैं हमें पीछे बिठाया, जो सबसे पहले आता है मेरे ख्याल से उसको पीछे बिठाते हैं। भाई पुलिस वाले ने रोका, यहाँ पर भी आपको पता करप्शन तो है ही है। पुलिस वाले ने रोका, अंकल हाथ मिलाने गया, हाथ में पैसे दे के उसको दे आया, जाने दिया। यही मुझे यहाँ पर लगा था, पहले भी यहाँ पर लेते हैं, चलता है काम, चलती है रिश्वत यहाँ पर पूरी पूरी। भाई हम खोजांग पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमें जो ओईबैक बॉर्डर है वहाँ तक जाना है, जो हमें लेके जाएंगे ताशकंद। यहाँ से सीधी ताशकंद की भी मिलती है। ये भाई टैक्सी मिल गई, जो कह रहा है कि 40 में जाएगी, 40 समानी में यहाँ तक से बॉर्डर ओईबैक तक जाके जाएगी। हमें वहीं पे मिल रही थी, दुशांबे से एक टैक्सी मिल रही थी, वो 450 में लेके जा रही थी। 450 में हमें लेके जा रही थी वो बिल्कुल ताशकंद तक। उस टाइम हमने सामान रख दिया, उतारने नहीं दिया सामान, अदरवाइज सीधा उसी में चढ़ते हैं हम। बॉर्डर के पास सामने दिख रहा है मेरे पीछे ओईबैक बॉर्डर है। यहाँ से बीच में नो मैंस लैंड आएगा, पहले यहाँ से इमिग्रेशन कराते हैं फिर मिलते हैं। पर यहाँ पर यार मनी चेंज का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, बस ये 2 बंदे खड़े हैं जो मनी चेंज करने के लिए खड़े हैं, बाकी कुछ नहीं आ रहा। देखते हैं इनसे क्या रेट देते हैं मनी का ये हमें। भाई आधे लोग तो ना मेरा नाम सुन के खुश हो जाते हैं, बोलते हैं शाहरुख खान। मैं कहा लाभ है मेरा नाम। यहाँ शाहरुख खान ने ना बहुत अच्छी इमेज बना रखी है, बॉलीवुड ने बहुत अच्छी इमेज बना रखी है इन 4-5 कंट्रियों में। रशिया में भी जानते हैं बहुत सारे लोग शाहरुख खान को, उज़्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, सब जगह शाहरुख खान बोलते रहते हैं। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था, कुछ नहीं कहा, मेरे मुश्किल से 1-2 मिनट भी नहीं लगे होंगे। और सामने है भाई उज़्बेकिस्तान का, और पीछे था ताजिकिस्तान का। ये बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, ये बफर जोन पे चल रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं चलता, और चारों तरफ ऐसे बाउंड्री लगा रखी है इन्होंने। और एक वो गाड़ी से वाला ना कहता बहुत दूर है, ये 200 मीटर भी नहीं होगा, 200 मीटर की दूर भी नहीं था। आ गया ये आगे, सामने उज़्बेकिस्तान का इमिग्रेशन है। चलो एंट्री लेते हैं, कैमरा बंद करते हैं। भाई इमिग्रेशन ने मेरे को कल्ले को आधा घंटा रोक के रखा, पूरा पासपोर्ट चेक करा, सब कुछ छोड़ दिया। मैं आपको एक बार गाड़ी में बैठ जाऊँ फिर स्टोरी बताता हूँ, और गाड़ी के पैसे बताता हूँ कितने लेते हैं। भाई यहाँ बैठे बैठे हो गए हमें आधा घंटा। टैक्सी वाले ने सामान तो रख लिया लेकिन चल नहीं रहा। मैं आपको इमिग्रेशन की कहानी बता देता हूँ। मैं इमिग्रेशन में एंटर करा, हम उस बफर जोन से निकल के इमिग्रेशन में एंटर करा। हेमंत को तो 1 मिनट में जाने दिया, मुझे ना पासपोर्ट रोक लिया, सारी जनता चली गई। मेरा पासपोर्ट चेक करने लग गया, लेंस सा लगा के उसको देखने लग गया जूम कर करके। मैं कहा चल वैसे ही देख रहा होगा, उसके सारे वीजे देखने लग गया। फिर मुझे कहता अपने बाल पीछे कर और पीछे हो थोड़ी फोटो खींचने के लिए। 2-3 बारी फोटो खींची, उसको समझ नहीं आया क्या हो गया। डरगी कुत्ता का आ गया कोई। किससे डरगी थी ये, क्या था? वही ये लड़कियां थी, मैं वो पता नहीं क्यों चीख मारी यार, ध्यान इधर चला गया मेरा। तो फिर मेरे को लगा कि चल वैसे ही चेक कर रहा होगा। फिर कहता इतना ट्रैवल करा, फोटोज़ दिखा। फोटोज़ दिखाई मैंने, और उसके बाद जो तालिबान वाली फोटोज़ थी वो देखने लग गया। कहता ये क्या फोटोज़ है, इसके अंदर वो गन लेके खड़े थे तालिबान। मैं कहा नहीं पुलिस है। कहता फिर गन लेके खड़ी है। फिर मेरी फ़ोन में ना गन मार्केट की वीडियो थी, वो देखने लग गया। मैंने कहा तो फंसाएगा। अब कहता क्यों जा रहे हो, पर्पज़ क्या जाने का। फिर ट्रांसलेट करा, मेरा खुद फ़ोन अटैच करा अपने वाईफाई के साथ, पूछने लग गया, डिटेल में पूछा। कम से कम उसने मेरी सारी फ़ोटोज़ देख ली। फिर कहता इंडिया की फ़ोटोज़ दिखा। फिर इंडिया की फ़ोटोज़ दिखाई। फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम दिखाया। फिर जाके कहता ओके ओके ओके। मैं कहा चलो अब जाने दे। सबसे एंड में जाने दिया। मतलब उज़्बेकिस्तान वालों ने जब यहाँ से जा रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं करी, जब आए तब भी दिक्कत नहीं करी। इस बार ही एंटर करा तब पता नहीं क्यों दिक्कत करी है इतनी। पर लेकिन ताजिकिस्तान वालों ने 1 मिनट में जाने दिया। शाहरुख खान का दीवाने थे ना इस करके। ये कुछ बॉर्डर है यार, यहाँ पर हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई है। मैंने नहीं कराई, हेमंत ने चेंज करवा ली। रेट ठीक नहीं दे रहा था।
अगर सही लगेगा तो हॉस्टल से ही करवा लेंगे, नहीं तो फिर होटल से करवा लेंगे। वहाँ पे बैंक है हमारे होटल के पास, वहाँ से करा लेंगे। फाइनली हम पहुँच गए अपने हॉस्टल में। पूरे यहाँ से पहुँचने में लगे हमें, अब कह सकते हो 2.5 घंटे लग गए। 92-95 किलोमीटर था भाई। हम द होस्ट में खाना खाने आए थे उज़्बेकिस्तान में, और ये देख लो बिल जिसमें है 1,80,000 1,60,000 का खाया था। 1,80,000 बिल कैसे आ गया मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले पे कर देते हैं, फिर सारी कहानी फिर बताता हूँ। ये आ गया। वहाँ पर क्या हुआ, हमने खाना खाया, 1,60,000 रुपये बन रहा था। मैंने कहा चल कोई नहीं, ज़्यादा नहीं है, दे देंगे। तो हमारा कार्ड नहीं चला, वहाँ पे कार्ड नहीं चला। हम ATM पे गए, ATM से कैश निकलवा के दिया। कम पहली बात, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएगा उसका वीज़ा कार्ड नहीं चलेगा तो पे कहाँ से करेगा। कोई भी वीज़ा कार्ड नहीं चला। कहते वीज़ा कार्ड बंद है हमारे यहाँ पे। वो टैक्स करके करते कि टैक्स में ना जिस करके उन्होंने बंद कर दिया कि कहते कैश ही दे दो। हमारे पास कैश था नहीं, क्योंकि सुबह हम ताजिक से चले थे। कैश हमने चेंज नहीं करवाया, डॉलर हमने चेंज नहीं करवाया उज़्बेक की करेंसी में ना। यहाँ की करेंसी भी 100 है, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ना ATM पे गए तो पैसे देने आए तो बिल देखा 1,80,000। 30,000 सोम सर्विस टैक्स ले लेते हैं। मतलब इंडिया के हो गए आप लगा लो 200-250 रुपये सर्विस टैक्स खुद ही काट लेते हैं। मैं कहा बड़े अजीब है यार यहाँ पर सिस्टम। हर जगह दुकान का यही है। पिछली बार आए थे द करी हाउस में, उन्होंने भी 35,000 रुपये अपनी तरफ से खुद ही लगा के बोल सकते। जैसे इंडिया में लगाते हैं वो तो हम खुद कटवा लेते हैं, पर यहाँ पे काटते भी नहीं। सर्विस टैक्स के नाम से अपनी मर्जी से 300-400 रुपये काट लेते हैं हर बार। ये कुछ सिस्टम था। खाना बढ़िया था वैसे। चलो अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ और आपको कल मिलते हैं।